हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोर्सेफ का एक बिगिनर लेवल प्रॉब्लम जिसका टाइटल है सेव वाटर सेव लाइफ। सो प्रॉब्लम मिल गया है, टू एड्रेस द सिचुएशन ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन सेफ लैंड, शेफ हैज़ स्टार्टेड एन अवेयरनेस कैंपेन टू मोटिवेट पीपल टू यूज़ ग्रे वाटर फॉर टॉयलेट्स, वॉशिंग कार्स, गार्डनिंग एंड मेनी अदर कोर्स विच डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर। सो शेफ़ ने डिसाइड किया है कि वो दो टाइप के वाटर्स का यूज़ करेगा अपने शेफ लैंड में, जो कि है ग्रे वाटर और फ्रेश वाटर। सो ड्रिंकिंग और कुकिंग ये सब जो रिक्वायर्ड है इनके लिए वो फ्रेश वाटर का यूज़ करेगा, और बाकी जो सारे काम है वो सब के लिए ग्रे वाटर का यूज़ करेगा। फिर दीज एक्टिविटीज़ प्रेजेंटली कंज्यूम वाई लीटर्स ऑफ वाटर एवरी वीक पर हाउस होल्ड, एंड सेफ थिंग्स थ्रू दिस कैंपेन ही कैन हेल्प कट डाउन द टोटल यूजेज टू y/2। यानी जो ग्रे वाटर का यूज़ होता है वो पर वीक पर हाउस होल्ड में वाई लीटर यूज़ होता है अभी, लेकिन वो चाह रहा है कि इस तरह से वो उसका यूज़ रिड्यूस करके y/2 कर देगा। फिर एज्यूमिंग x लीटर्स ऑफ वाटर एवरी वीक पर हाउस होल्ड इज़ कंज्यूम्ड एट कोर्स where using fresh water is mandatory and a total of c liters of water is available for the entire chef land, having h households for a week. Find whether all the households can now have sufficient water to meet their requirements. सो x लीटर वाटर तो हमारा फ्रेश वाटर है, इनका मैंडेटरी यूज़ है, और टोटल वाटर जो है वो है c लीटर्स जो कि अवेलेबल है, और नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स है h। फिर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, यही हमें फाइंड करके देना है। फिर इनपुट में फर्स्ट लाइन विल कंटेन t जो कि नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करता है, एंड फॉर ईच टेस्ट केस कंटेन अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट 4 इंटीजर्स को हमें इनपुट करना है h, x, y और c। सो h तो हमारा नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स है, x हमारा फ्रेश वाटर है, y जो हमारा ग्रे वाटर है जिसका उसने रिड्यूस करके यूजेस कर दिया है y/2, और c हमारा अवेलेबल वाटर है। फिर आउटपुट करना है प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द स्ट्रिंग येस इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द हाउस होल्ड इन शेफलैंड, और नो इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये केस इनसेंसिटिव है, तो येस आप इस किसी भी तरह से प्रिंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर केस लोअर केस जैसे भी करो चलेगा। फिर सैम्पल इनपुट में दिया है लाइक हमारा h जो हाउस होल्ड है वो 3 है, फिर x y 1 और 1 है, और जो हमारा c है अवेलेबल वाटर वो है 3 लीटर। सो इस केस में हमें देखना है, लाइक एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ग्रे वाटर का यूज़ कितना है। ग्रे वाटर है 1 + 1/2 यानी कि 1 लीटर, और टोटल कंजम्पशन ऑफ 3 हाउस होल्ड्स, क्योंकि इसने दिया है नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लीटर हो जाएगा। तो 3 लीटर अवेलेबल है इस केस में, इसलिए यहाँ आउटपुट आया है येस। सो यहाँ कर क्या रहा है, वो जो हमारा x जो वैल्यू है उसको तो वैसे ही छोड़ देंगे, और जो y है उसको हाफ से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 कर देंगे, और फिर उसको ऐड करेंगे x से, तो हमारा टोटल कंजम्पशन जितना होगा वो मिल जाएगा, और वो जो वैल्यू आएगा उसको फिर हम नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि वो जो हमारा अवेलेबल वाटर है c उसके इक्वल है या नहीं है। सो लाइक सेकंड केस में हाउस होल्ड 1 है, और दोनों x और y का वैल्यू भी 1 है, और जो हमारा ये अवेलेबल वाटर है वो है 2 लीटर्स। सो इस केस में x का वैल्यू 1 रह जाएगा, और ग्रे वाटर का वैल्यू 1/2 होगा, तो उसको यहाँ इंटीजर में यहाँ 0 काउंट कर रहा है, सो 1 + 0 1 ही आ जाएगा। यहाँ भी इसने 1/2 को, क्योंकि यहाँ 1 वैल्यू दिया था उसने y का वैल्यू, तो यहाँ 1/2 हो गया था, और ये 0 ही काउंट किया था यहाँ भी। सो इस केस में 1 लीटर है और अवेलेबल क्वांटिटी से कम है, तो इस केस में भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, तो आउटपुट आया येस। और ये हमारा थर्ड ऑप्शन में रिक्वायर्ड है 2 लीटर्स लेकिन अवेलेबल है सिर्फ 1 लीटर, सो इस केस में हमारा आउटपुट आया। सो गाइज़ मैंने इस प्रोग्राम को सबमिट कर दिया है, ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो पहले हम मेन के अंदर इंट t बनाएंगे, नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को वो डिनोट करेगा, सी इन कर लेंगे t को, फिर वाइल t - लगाएंगे कि जब भी t > 0 होगा तो हमारा ये लूप रन करेगा, और नहीं अगर t = 0 हो जाएगा तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, और हर बार ये t का वैल्यू 1 से कम होते जाएगा, t - है। सो फिर हम इंट h, x, y और c वेरिएबल्स बना लेंगे,
और सबको सी इन कर लेंगे। उसके बाद फिर y का जो वैल्यू हम इनपुट किया है उसको y/2 कर देंगे, क्योंकि उसने ग्रे वाटर का वैल्यू को हाफ कर दिया था रिड्यूस करके। फिर पर हाउस जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है, x + y, तो y का हमारा न्यू वैल्यू है y/2। सो यहाँ पे x + y/2 एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि y का वैल्यू y/2 हो चुका है। फिर पर हाउस वैल्यू जब आ गया उसको हम करेंगे टोटल काउंट करेंगे, तो टोटल इक्वल टू पर हाउस इंटू h कर देंगे नंबर ऑफ़ हाउस, तो टोटल हमारा आ जाएगा कितना वाटर रिक्वायर्ड है। फिर हम चेक करेंगे इफ़ के थ्रू, इफ़ टोटल इज़ लेस देन इक्वल टू सी, मतलब टोटल जो हमारा आया अभी रिक्वायरमेंट और सी जो हमारा अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर टोटल उससे कम है तो फिर मतलब वो उतना जितना काम है उतना से ज़्यादा पानी है, सो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगा, तो हम यहाँ सी आउट कर देंगे येस, और एल्स हम सी आउट कर देंगे नो। सो ये प्रोग्राम का यही था सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।